अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज का हमारा टॉपिक ऑटोकैड के ऊपर है। इस कंप्लीट वीडियो में हम एक प्लान बनाना सीखेंगे जो कि 50 बाई 50 का होगा। ये एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनको आई थिंक सो ऑटोकैड आता है लेकिन आर्किटेक्चरल के हवाले से नहीं आता। तो इस वीडियो में हम एक प्लान बनाएंगे, फिर उसको हम रेडी करेंगे 3D के लिए और उसके बाद हम 3D बनाएंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें यानी कंप्लीट हम एक प्लान बनाएंगे जो कि हमारे पास एक 50 बाई 50 का प्लाट है, यानी 50 बाई 50 उसकी डिमेंशन है, 50 फीट उसकी लेंथ है और 50 उसकी विड्थ है। तो ये बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट अपनी सेट कर लेते हैं। आपने UN प्रेस करना है, ठीक है। UN प्रेस करें, यहाँ पे जाएं और ये हमारे पास डेसिमल है। अगर आपने मीटर में काम करना है तो आप डेसिमल को सिलेक्ट करें, और अगर आपने फिट में काम करना है तो आप यहाँ से आर्किटेक्चरल कर लें, ठीक है। आप मुझे फिट में काम करना है तो मैं यहाँ से आर्किटेक्चरल कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं जितनी कम रखूँगा वो हमारे लिए अच्छी होगी। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी अगर इंचज़ के बाद भी हमारे पास कोई डिमेंशन होगी तो वो हमें पता चल जाएगी। यानी यहाँ पे हमारे पास फिट मिलते हैं और उसके बाद इंचज़ मिलते हैं, लेकिन अगर इंचज़ के बाद पॉइंट समथिंग हमारे पास कुछ डिमेंशन होगी तो वो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं ओके। इसके बाद हम D प्रेस करते हैं, यहाँ से डिमेंशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मेरे पास स्टैंडर्ड है और इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद आपने सैम्बल्स एंड एरोज में आ जाना है और यहाँ पे आपने एक डॉट को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे भी हम डॉट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे, 4 इंचज़ कर लेंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा हो चुका है, मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने टेक्स्ट में जाना है और टेक्स्ट में जाने के बाद इसका टेक्स्ट साइज जो है वो 9 इंचज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्राइमरी यूनिट्स में आना है, ये डेसिमल्स हैं, इनको आपने आर्किटेक्चरल कर लेना है, ठीक है। आर्किटेक्चर करने के बाद यहाँ पे आपने 0 फीट 0 इंचज़ कर लेने और यहाँ पे कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये सेट करंट कर देना है और यहाँ पे कर देना है क्लोज। अब हमारे पास जो यूनिट है वो सेट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक लेंथ लगाता हूँ 50 फीट की। ये हमारे पास 50 फीट की एक जो है वो लाइन लग चुकी है। इसकी अगर मैं डिमेंशन यहाँ पे चेक करूँ तो ये 50 फीट होनी चाहिए, ठीक है। ये 4 फीट 2 इंचज़ है, इट्स मीन कि हमारी इंचज़ में गई है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से L प्रेस करता हूँ। L से आप लाइन कमांड ले सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी लाइन लिखा हुआ है। अगर आपको कमांड्स नहीं याद रहते तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं L प्रेस करता हूँ। L प्रेस करने के बाद 50 यहाँ पे मैं फिट की डिमेंशन दे देता हूँ और ये हमारे पास फिट आ चुकी है। अब हम Z इंटर करेंगे, A इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास एक जो है वो हमारी शीट के हिसाब से विंडो सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा और अब मैं देखता हूँ ये हमारे पास जो है वो 50 फीट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। हमारी लेंथ विड्थ जो है वो ये होगी। अब हम एक और लाइन लगाते हैं 50 फीट की। F8 प्रेस करेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट जाएगी। अगर आप F8 प्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी भी एंगल से इसको मूव कर सकते हैं। तो F8 प्रेस करते हैं, अब ये स्ट्रेट रहेगी और 50 फीट हम दोबारा से लेते हैं, ये हमारी 50 फीट आ जाएगी, ठीक। इसके बाद हमने एक और लाइन ले लेनी है। ये वैसे बिगिनर्स के लिए भी है और जो एडवांस लेवल पे उनको तो वैसे भी ऑटोकैड आता होगा, लेकिन ये सब के लिए आप सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं 50 फीट इसकी भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई 50 फीट और ये हम इसको यहाँ पे फिक्स कर दें। ये हमारे पास एक प्लॉट है, ये हमारा टोटल एरिया है। अब अगर इसमें हमने कन्वर्शन करनी हो कि हमारी टोटल लैंड कितनी है, यानी इसमें मरलास कितने हैं, यानी कनाल का घर है या मरले का घर है, तो वो हम किस तरह निकालते हैं। यानी ये हमारे पास हाउस प्लान है। अब इसका टोटल एरिया तो हम निकाल लेते हैं, लेंथ विड्थ और ब्रेथ को जो है। अब टोटल एरिया निकालना हो तो उसका तो इजी वे है कि आप विड्थ और लेंथ को जो है वो मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास वो स्क्वायर फीट एरिया आ जाएगा। लेकिन अब उसके बाद हमने ये चेक करना हो कि ये हमारी ज़मीन कितनी है, यानी ये लैंड हमारी कितनी है, यानी 1 मरला है या 2 मरला है या 1 कनाल है 2 कनाल है, तो वो हम किस तरह निकालते हैं। उसका ईजी तरीका है, आप यहाँ से एरिया की कमांड लें सबसे पहले, एरिया, और यहाँ पर मुझे एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है और पहले तो हमने देखना है कि एरिया हमारा कितना है। ये कर लिया और ये हमारे पास आ गया एरिया। अब दोबारा से हम ले लेते हैं एरिया की कमांड। अदरवाइज़ आप इसको सेलेक्ट करके लिस्ट भी करेंगे तो आई थिंक सो आ जाना चाहिए, लेकिन वो भी तरीका देखते हैं। इंटर करते हैं और ये हमारे पास 2500 स्क्वायर फीट आया है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और लिस्ट की कमांड अगर हम देते हैं ये हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए। एरिया स्क्वायर फीट किधर है, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम पॉली लाइन लगाते हैं, ठीक है, उससे आ जाना चाहिए। ये हमने पॉली लाइन ली, ठीक है।
वो सेलेक्ट किया, LIST लिस्ट यहाँ पे किया। अब हमारे पास आ जाना चाहिए लेंथ इसकी, ये आ गया हमारे पास 2500 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है और इसकी जो रनिंग मीटर लेंथ है वो 200 फीट है। ठीक है, इस तरीके से आप रनिंग फुट जो है वो लेंथ भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर मीटर एरिया भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर इंचज़ में आपने जाना है तो इंचज़ में भी आपके पास ये स्क्वायर एरिया निकल आएगा जो स्क्वायर इंचज़ होगा। अब ये हमारे पास 2500 स्क्वायर फीट आ गया। अब अगर आप गूगल पे जाएंगे, एक जनरल नॉलेज मैं आपको देता हूँ, अगर आप यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे आप करते हैं कन्वर्शन, यानी लैंड कन्वर्शन अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50 बाय, यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्वायर फीट टू मरला। ठीक है, ये है स्क्वायर फीट टू मरला। यहाँ पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हम 2500 करते हैं और इसको ओके करते हैं तो ये 9 मरला और तकरीबन 9 मरला जो हमारे पास ये लैंड बनती है अगर हमारे पास 2500 स्क्वायर फीट हो। तो इसके अलावा अगर आपने मैनुअली लैंड की मेजरमेंट करनी हो, यानी बाज़ औक़ात आपके पास गूगल नहीं होता, बाज़ औक़ात आप किसी साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपने ज़मीन की पैमाइश किया और उसके अपने मरला या कैनाल निकालने हैं, तो उसका मेथड ये है कि आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर को यूज़ करें। यहाँ पे जाते हैं और हम कैलकुलेटर को यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 50 हमारी लेंथ है और 50 ही हमारी विड्थ है। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। ये हमारा 2500 मरलाज आ गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है और डिवाइड हमने 272.25 से करना है। ठीक है, अब ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होती है। अगर आप किसी जगह में जो है वो 272 होता है, किस जगह में 225 होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो सिटीज़ होते हैं या जो हाउसिंग स्कीम बनती हैं उनमें 225 होता है, लेकिन जो मैनुअली है, जो स्टैंडर्ड है वो 272 होता है। तो इससे आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ओके करना है। तो ये देखें आपके पास जो सेम गूगल ने निकाली है वही आपके पास आई है। ठीक है, सेम एज इट इज़। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ दोनों विंडोज़ में, तो अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास यार प्रॉब्लम होता, अच्छा ये है और उसके बाद ये हमारे पास, ये देखें सेम है 9.18 एंड 9.18। ठीक, इस तरीके से जो है वो हम अपनी लैंड की मेजरमेंट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, और एक नया हम करते हैं 50। यहाँ पे हम कर लेते हैं हमारा जो प्लाट है वो एक तरफ से 55 है जबकि दूसरी तरफ से 35 है। ठीक है, अब सिनेरियो हमारा कुछ इस तरह का है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 272.25 से, यहाँ से हम ओके कर देंगे तो अब ये हमारा 5 मरले का घर बना है। ठीक, तो ये हमारे पास कन्वर्शन होगी कि हम किस तरह जो अपनी लैंड को मैयर करते हैं। तो एक मरला में हमारे पास जो स्क्वायर फीट होते हैं वो 272.1 होता है, यानी 272.125। और एक कनाल में हमारे पास कितने मरलाज होते हैं वो 20 होते हैं। और एक जो बीघा होता है हमारा यानी हाफ एकड़, उसमें जो है वो हमारे पास 4 कनाल्स होते हैं और एक एकड़ में हमारे पास 8 कनाल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं। यानी एक मरला में हमारे पास जो स्क्वायर फीट होते हैं वो 272.25 होते हैं। दैट्स इट। इसी बुनियाद पे आप जो है वो अपनी पूरी लैंड की जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ। तो ये अब हमने इसका प्लान बनाना है। तो इसमें हम 3 बेडरूम जो है वो सेट करेंगे। 3 बेडरूम का हम जो है वो एक फ्लैट बनाएंगे, एक अपार्टमेंट बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है, मेन गेट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके साथ हमारी कार पार्किंग आएगी। ये सामने हम एक रोड शो कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रोड शो हो चुका है। इसके बाद मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि लेयर्स कैसे बनती हैं, ये आप सबको पता ही होता है कि अगर लेयर्स में वर्क करना है तो साथ साथ वो भी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहली लेयर्स जो हमारे पास बनी हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये हमारे पास लेयर्स है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ जो है वो हमारा जाता रहेगा। या ये हमारे पास आएगी टर्न टू लेयर ऑफ। अगर हम इसको लेयर ऑफ करेंगे तो सब कुछ हमारा जो है वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो एक लाइट का ऑप्शन है, बल्ब का ऑप्शन है। इसको अगर हम ऑफ करेंगे तो हमारा जो
इसको अगर हम ऑफ़ करेंगे तो हमारा जो लेयर्स का ऑप्शन है वो क्लोज़ हो जाएगा। अगर इसको हम ऑन करेंगे तो हमारे वापस से सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस लेयर का जो रीनेम है वो मैं सबसे पहले तो इसका रीनेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसका रीनेम करेंगे तो ये हमारे पास न्यू लेयर आ जाती है। इसमें हम प्लान कर देंगे अपना जो प्लान हमने बनाना है। अभी ये हमारे पास प्लान है, इसका जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कलर रेड कर दें, ओके। तो इसके बाद हमारे पास एक और लेयर हम बनाएंगे डायमेंशन की। तो ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, जितनी भी हमारी डायमेंशंस होंगी वो इस लेयर में होंगी। इसका कलर जो है वो हम येलो कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये हो गया, यानी ब्लू कर देते हैं हमने। इसका जो कलर है वो ब्लू करना है, सॉरी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हम ग्रीन कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं, ओके। ये हमारा ग्रीन हो गया। इसके बाद हम एक और लेयर बना लेते हैं विंडोज़ की, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे विंडोज़ आएंगी तो ये हमारे पास विंडोज़ आ गई। विंडो का लेयर जो है वो हम येलो कर देते हैं। इस लेयर का जो रीनेम है वो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे और इसका हम वॉल्स कर देंगे, ठीक है। जितनी भी हमारी वॉल्स क्रिएट होंगी वो इसमें होंगी। और ये जो हमारे पास एक आता है इसका रीनेम हम करेंगे, ये आई थिंक सो बाय डिफ़ॉल्ट ये रीनेम लेयर है और इसका बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये 0 लेयर, इसको आप छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास एक और लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं डोर्स की, ठीक है। तो ये तकरीबन ऑटोकैड का पूरा एक जो बेसिक कोर्स है वो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको ऑटोकैड में इंशाल्लाह कोई टेंशन वगैरह नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास आ गई लेयर्स। इसका कलर जो है वो मैं थोड़ा सा पिंक टाइप कर देता हूँ। तो ये हमारे डोर्स आ गया, ओके हो गया। अब ये हमारे पास प्लाट है। अब इसमें हमने 3 जो बेडरूम का एक अपार्टमेंट है वो हमने सेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑफसेट का यूज़ करता हूँ। ऑफसेट यूज़ करने के लिए अब हम 3 फीट की वाइड जो है वो यहाँ से छोड़ेंगे, एक हमारे पास जो गली आती है उसको, और यहाँ पे मैं लेयर्स जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा अपनी वॉल्स की। अब जो कुछ हमारे पास यहाँ क्रिएट होगा इसको भी मैं जो है वो वॉल्स में ले जाता हूँ सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर देता हूँ वॉल्स। अब ये मेरे पास वॉल्स में आ चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी जो ऑफसेट है यानी वॉल्स का जो विड्थ है वो 9 इंचज़ रखेंगे। ये हमारे पास 9 इंचज़ की एक वॉल होगी, ठीक। ये वॉल बनने के बाद अब हमने फ्रंट पे ये गेट है हमारा, यहाँ से भी हमें कुछ सेन छोड़ना है। तो 3 फीट का सेन हम यहाँ से भी छोड़ेंगे, ठीक है। अराउंड 3 फीट या 4 फीट का हम छोड़ देंगे, इतना इनफ है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो 4 फीट का फ्रंट से छोड़ देते हैं। ये हमारे पास आ गया और इसका कलर हमने ये करना है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे वॉल्स कर देते हैं, ठीक है। ये वॉल्स होगी। अब फ्रंट पे हमने और मज़ीद यानी 9 इंचज़ का ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट की कमांड जो है वो ओ आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑफसेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने इंटर करना है तो ये आपके पास ऑफसेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। TR आपने प्रेस करना है, ट्रिम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे पास ट्रिम होगी। अदरवाइज़ आप F प्रेस करें, आप फिलेट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, जो मर्ज़ी आप यूज़ करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है वो एक कवर्ड एरिया आ चुका है। इसके अलावा हमने कुछ लॉन छोड़ने हैं जो कि यहाँ से हमने छोड़े अपने राइट साइड से। तो लॉन्स हम तकरीबन 7 फीट का छोड़ देते हैं। इस तरफ हमारे पास एक लॉन होगा, ठीक है। इसको भी दोबारा से हम वॉल्स में चले जाते हैं और इस लेयर्स को वॉल में जो है वो कर देते हैं। इसके बाद हम इसका ऑफसेट भी 9 इंचज़ छोड़ेंगे। जो हमारी मेन वॉल्स होती हैं उनको हम 9 इंचज़ ही रखते हैं, ठीक है। अब हम F का यूज़ करते हैं यानी फिलेट। तो यहाँ पे हम फिलेट को यूज़ करेंगे और ये हमारे पास फिलेट आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। बाकी हमारे पास जो है वो ओपन स्पेस है, ओपन टू स्काई है। इसी में हमने 3 बेडरूम जो है वो अपने सेलेक्ट करने हैं, यानी 3 बेडरूम अपने सेट करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपनी कार पार्किंग छोड़ लेते हैं, ठीक है। कार पार्किंग का जो है वो कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली अपने मेन गेट से कार पार्किंग अराउंड 18 फीट छोड़ देनी है, क्योंकि 18 फीट काफ़ी होता है, जो इनफ है। और यहाँ से भी आपने 18 फीट छोड़ देनी है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का कार पार्किंग है। 18 की बजाय हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देते हैं, क्योंकि 3-4 ताकि थोड़ा सा बड़ा कार पोर्च हम बनाएं। तो यहाँ पे हम 20 फीट छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास 20 फीट आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि ये हमारा कार पार्किंग एरिया है। तो बाकी हमारा वहाँ पे आ जाएगा। F हम प्रेस करेंगे और इसको इसके साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे। अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इतना हिस्सा बचेगा, लेकिन हमें अब ये हिस्सा चाहिए तो इस दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये हिस्सा आ जाएगा। इन दोनों को हम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वॉल्स वाली लेयर्स में चले जाते हैं और ये हमारे वॉल्स आ गए, ठीक है।
अब ये हमारे पास कार पार्किंग आ गई है और यहाँ पे हमारे पास फ्रंट में हम डोर लगा देंगे तो इससे हम इनसाइड चले जाएंगे। अब लेवल्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास 0 लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हम लेवल लिख लेते हैं, आपने 0 प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जाए एनोटेट में, एनोटेट, ये हमारे पास एनोटेट है, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को लेवल कर देते हैं। लेवल जो प्लस है यहाँ पे हम करते हैं प्लस -0, ठीक है, 0.00। ये हमारा लेवल है रोड का। रोड का लेवल हमेशा कंसीडर किया जाता है 0, ठीक है। अब इसको हम PR करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसकी जो टेक्स्ट है इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आना है टेक्स्ट में, ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हाइट है, इसको हम 1 फीट कर लेते हैं तो ये हमारे पास लेवल आ गया। इसका लेवल जो रोड लेवल है वो हमारे पास 0 है। अब रोड लेवल से हमारा जो कार पार्किंग एरिया है वो हम थोड़ा सा उठाएंगे, यानी 1 फीट हमारा कार पार्किंग ऊंचा है तो इसका लेवल भी हम 1 फीट कर देंगे, ठीक है, 1 फीट। तो इसको हम कर देते हैं 1 फीट, ठीक है। 1.00 मैंने किया है तो ये हमारा 1 फीट है। अब इसके बाद हमारा जो अंदर वाला लेवल है वो हम मज़ीद अप करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन घर होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो 3 अगर स्टेप बनाते हैं वो 6 इंचज़ का तो 1.5 फीट हमारा यहाँ से ऊपर होगा, ठीक है। अब 0 प्रेस करते हैं, कॉपी लेते हैं और इस एरिया का जो लेवल है वो हमारे पास आ जाएगा 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 यानी 1 फीट 6 इंचज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ और 6 इंचज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब करते हैं और ये 6 इंचज़। अब ये हमारे पास आ गया 6 इंचज़, ओके। अब ये हमारे पास आ गया लेवल्स। अब लेवल्स का मैं फंडामेंटल आपको समझाता हूँ। रोड लेवल हम जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो हमारा 0 लेवल होता है, वो हमारा 0 ही रहता है। आपने जहाँ पे भी रोड लेना है उसको अपने 0 कंसीडर करना है। उसके बाद आपके पास जो कार पार्किंग एरिया होता है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 फीट किया है तो मैं 1 फीट ही रखूँगा। और अगर आपने जो आगे आपका जो बीम होता है यानी उसको हम फिनिश फ्लोर लेवल कहते हैं, वो हमारा 1.5 फीट रहेगा। तो यहाँ पे हमें अब स्टेयर्स बनानी पड़ेंगी तो वो हम स्टेयर्स जो है वो क्रिएट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले जो है वॉल्स क्रिएट करते हैं। 9 इंचज़ का हम ऑफ साइड लेते हैं, ये हमारे पास एक वॉल्स क्रिएट होगी, ठीक है। फिलेट कर देते हैं इनको यहाँ से कुछ इस तरह और इसके बाद यहाँ से हम इस तरह इसको फिलेट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको फिलेट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास इसको हम जो है वो ट्रिम कर लेते हैं। TR आपने प्रेस करना और 2 बार आपने स्पेस बार दबानी है तो हमारी ट्रिम की कमांड जो है वो लग जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया, यानी एरिया, कवर्ड एरिया जहाँ पे हमने अपनी सारी वर्किंग करनी है, जहाँ पे हमारा घर होगा। अब ये पार्किंग आ चुकी है, अब हमने मेन गेट लगाना है अपना, ठीक है। मेन गेट के बाद हम बाकी वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी जो है वो लेंथ चेक कर लेता हूँ कि हमारी कितनी है। ये 13 फीट है। अब 13 फीट में से हमें एक डोर लेना है EX, तो EX हम करेंगे, ये अब हमने बना लिया। इसके बाद हमने एक वो देना है अपनी चुगाट जिसको कहते हैं, यानी थोड़ा सा पल्ला हमने बढ़ाना है, वो हम 9 इंचज़ का रखते हैं। ये हमने 9 इंचज़ कर लिया। इसके बाद मेन डोर हम जो है वो 5 फीट का लगाते हैं, यानी मेन डोर हमारा बड़ा होना चाहिए। 5 की बजाय आप 6 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 5 फीट करूँगा। आपने 5 फीट करना है, ठीक है। ये हमारा 5 फीट हो गया, ठीक। अब हम TR प्रेस करते हैं और इसको कर लेते हैं ट्रिम, ठीक। ये हमारा ट्रिम हो चुका है, इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। इसके बाद अब हम ये वाली देखते हैं कि हमारे पास ये कितनी है। ये अब हमारे पास 7 फीट है। इनसाइड हम देखते हैं तो हमारे पास कितनी है, 6 फीट है, ठीक। अब हम सेंटर लेते हैं इसका, तो अब सेंटर नहीं आ रहा, OS आपने प्रेस करना है। OS प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ पे ओके कर देना है। अदरवाइज आपने मिड पॉइंट लेना है, सिंपली आप मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ओके कर दें। तो मैंने ऑल कर लिया। अब हम जो है वो यहाँ से एक लाइन लेते हैं और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर आ गया। अब हमें यहाँ पे जो है वो एक विंडो देनी है। विंडो हम जो देते हैं वो 2 फीट इधर से दे देते हैं सेंटर से और 2 फीट इधर से दे देते हैं। 4 फीट होगी, लेकिन 2 फीट हमारी कम है। तो यहाँ पे दोबारा हम सेंटर पॉइंट इसका निकालते हैं और 5 फीट की हम विंडो करते हैं। 2.5 फीट हम इधर से छोड़ देते हैं, ठीक है, सेंटर से 2.5 फीट हम इधर से छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये आ चुकी है अपना विंडो। ये हमारे पास विंडो आ गया, ये मेन डोर आ चुका है। अब मेन डोर के आगे हमने स्टेयर्स बनानी है।
तो 3 हमारी स्टेयर्स बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले ये एक लाइन ले लेते हैं हम, ऑफसेट देते हैं 10 इंचज़ का। हमारा जो ट्रेड होता है वो 10 इंचज़ का होता है। ये हमारे पास ट्रेड आ चुका है और यहाँ पे हमारा पहला स्टेप है, ये दूसरा है, यानी ये हमारे पास 1 फीट हो गया, ये हमारे पास 6 इंचज़ हो गया और एक स्टेप और बनना है, ठीक है। अब आपने इस हिसाब से अपना स्टेप काउंट कर लेने हैं। तो ये हमारे पास 3 स्टेप आ गया और ये 3 स्टेप यहाँ तक ही रहेंगे बस। अब ये हमारे पास स्टेयर्स आ गई यहाँ पे। इसके बाद और इसके अलावा यानी ये मेन डोर है, उसके बाद कॉरिडोर में भी एक डोर जाता है, इसको हम देखेंगे, अदरवाइज़ फ़िलहाल हम रहने देते हैं। ये हमारा हम यहाँ से घर में इंटर हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने करनी है प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए जो बेस्ट तरीक़ेकार है, पहले आप डिसाइड कर लें कि आपने कितने रूम बनाने हैं, उसके बाद आप जो है वो कुछ और करें। तो यहाँ पे मेरा माइंड क्लियर है कि मैंने 3 रूम बनाने हैं, तो 3 रूम मैं एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले तो हमें स्टेयर्स बनानी पड़ेंगी, उसके अलावा जो है वो हम रूम भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से रखें। तो सबसे पहले मुझे एक रूम बनाना है यहाँ पे, उसकी वैल्यू मैं 12 फीट कर लेता हूँ। यहाँ जो स्टैंडर्ड बेडरूम का साइज़ होता है वो 12 बाई 14 होता है, यानी 12 फीट उसकी विड्थ होती है और 14 फीट उसकी लेंथ होती है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 14 फीट ले लेता हूँ, सबसे पहले 14 फीट, ठीक है। ये हमने 14 फीट ले लिया। अब हम इसको वॉल्स में लेकर चलते हैं, तो ये हमने वॉल्स में ले गए, ठीक है। इसके बाद 9 इंचज़ जो है वो हमारा ऑफसेट होगा, ये हमारा 9 इंचज़ ऑफसेट होगा। इसके बाद 12 फीट हम ले लेते हैं इसकी विड्थ, ये हमारी 12 फीट हो गई और यहाँ पे हम 9 इंचज़ ले लेते हैं, ठीक है। एक बेडरूम मैंने ये सेट कर लिया अपना, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। टाइम इसमें लगता है, ये नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा। अब ये मेरी वीडियो भी कम से कम 1 घंटा जो है वो लंबी होने वाली है, तो आपने उस हिसाब से करना है, ठीक है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, प्रॉपर आपने प्लानिंग करनी है। तो ये हमने एक जो बना ली है। अब लास्ट वाली जो वाल है हमारी, उसको भी हमने 9 इंचज़ इनसाइड करना है, तो इनको भी मैं 9 इंचज़ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इनसाइड ही हमने करना है क्योंकि हमारा प्लाट इनसाइड पे है। तो ऑफसेट हम कर लेते हैं 9 इंचज़, ये वाला और ये वाला, कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसको हम फिलेट कर लेते हैं। फिलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से यूज़ करें, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो आपको ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने फिलेट बना दिया, ठीक। अब इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। और इसको भी मैं जो है वॉल्स में क्रिएट कर लूँगा। इस जो हमारी वाइट लाइन दिख रही है, तो ये हमारे पास एक जो है वो बन के आ चुका है, ठीक। इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब ठीक है, अब इसको भी हम जो है वो अपनी लेयर में ऐड कर लेते हैं, वॉल्स वाली लेयर में। तो यहाँ पे हम चलते हैं और ये हमारे पास आ गया वॉल्स, ओके। ये हमारे पास रहती है, इसको भी जो है वो हम वॉल्स में शिफ्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास एक बेडरूम मैंने बना लिया। TR प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये मेरा एक बेडरूम है, इसका जो मेन डोर है वो हम ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी वर्क करना है हमने, वो भी हम करेंगे। इसके साथ हमने अटैच बाथरूम बनाना है। तो बाथरूम जो है वो मैक्सिमम 6 फीट का होता है, 6 बाई 6 का हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मुझे 6 बाई 6 इनफ है, तो यहाँ मैं 6 बाई 6 रखूँगा। और अब इसकी जो वॉल्स हैं उनको मैं 4.5 इंचज़ करूँगा, क्योंकि ये हमारी मेन वॉल्स नहीं है, बाथरूम की वॉल्स हैं, तो इनको मैं जो है वो अपने हिसाब से ही करूँगा, ठीक। यहाँ पे हम F प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास F आ गया, ठीक, फिलेट। इसके अलावा अब हम एक और रूम क्रिएट करेंगे, जो कि हम यहाँ से करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि ये मैंने डिमेंशन 12 फीट ली है, ओके। अब यहाँ से भी हम 12 फीट लेंगे, 12 फीट। तो ये हमने 2 रूम ऑलमोस्ट जो वो बना ली हैं, 9 इंचज़ हम आगे कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो अब हम देखते हैं ये स्पेस हमारे पास कितनी है, ओके, डन। तो अब ये एक बाथरूम हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। अब मैं ये रफली एक प्लानिंग कर रहा हूँ, कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो आपको समझाने के लिए, जस्ट सिंपली इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा और इसमें कोई वर्क मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिंपली सादा भी हो सकता है, प्लान आपको पसंद भी आ सकता है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं जस्ट आपको एक दफ़ा समझाने के लिए ये बना रहा हूँ,
ओके डन। अब इसके साथ ये अटैच बाथरूम हो गया, इसके साथ ये अटैच बाथरूम हो गया, ये थोड़ा सा वॉकवे हो गया। अब हम डोर लगा लेते हैं इसके, EX करते हैं ये और ये। अब ऑफसेट प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड 4 फीट का डोर लगाना चाहिए। उससे पहले हम एक जो है वो थोड़ा सा वो बनाएंगे खसका, और इसके बाद 4 फीट, ठीक। ये हमारे पास 4 फीट आ गया। यही सेम हम लाइन्स को आगे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए आपने EX प्रेस करना है और आप यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक। ये यहाँ तक एक्सटेंड होगा। अब TR प्रेस करना है आपने, ट्रिम कर देना है ये, और इसको भी आप ट्रिम कर दें, इसको भी आप ट्रिम कर दें, इसको भी। इसके बाद ये डोर हमने लगाने हैं जो हमारे पास बाथरूम है। ऑफसेट आप लें, ऑफसेट लेने के बाद यहाँ पे आप 4.5 इंचज़ का एक खसका लें यहाँ से, और उसके बाद हमें 2.5 फीट का डोर चाहिए बाथरूम के लिए। तो ये हमने 2.5 फीट का डोर लगा लिया। इसको ये हम जो है वो आगे कर लेते हैं ताकि हमें एक्सटेंड हमने की है, EX की कमांड मैंने लगाई है कुछ इस तरह से। अब TR प्रेस करते हैं, ये डोर हमारा यहाँ पे लग गया, ये डोर यहाँ पे लग गया। इसको जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक। ये हम अब ये आप बीच वाला एरिया इसको फ़िलहाल छोड़ दें। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक ममटी भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे OTS भी बना सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप ये वाला बाथरूम 5x5 का कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने, क्योंकि आप हमने यहाँ पे रोशनदान भी तो देनी है ना, उसका तरीक़ेकार ये है कि बीच वाली को आप डिलीट करें एक दफ़ा, EX कर दें, ठीक है, यहाँ पे। और अब जो सेंटर लाइन है हमारी, ये हमारे पास सेंटर है। इसको करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और आपने 4.5 की जो है वो इंचज़ की वॉल देनी है, लेकिन तो हम 2.25 की करेंगे इंचज़। तो इसके बाद अब हमने यहाँ से तकरीबन 3 फीट की छोड़नी है OTS। तो ऑफसेट करेंगे, इसका हम 1.5 फीट यहाँ से लेंगे और 1.5 फीट यहाँ से लेंगे। ये हमारे पास OTS आ गया। अब ये वॉल्स हमने बनानी है, ये हम वॉल बना लेते हैं अपनी। अगर हमने टॉप फ्लोर तक लेकर जाना है तो 9 इंचज़ की है, ठीक है। अगर हमने सेकंड फ्लोर तक लेकर जानी है तो ये हमारे पास 9 इंचज़ की आ गई, ठीक। अदरवाइज़ 9 इंचज़ की भी ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे बाथरूम कितने रह गए हैं। तो ये हमारा बाथरूम एक बनता है 5 फीट का, ओके हो गया, और ये हमारा एक बनता है 5 फीट का, ओके हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा मूव कर लें, यानी 6 की बजाय आप 7 कर लें, तो ये हमारा बेस्ट बेडरूम बन जाएगा। मूव के लिए आपने M प्रेस करना है, M की कमांड ली, और यहाँ से आपने यहाँ पे मूव आना है, तो यहाँ आपने 1 फीट कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ मूवमेंट हो गई है। और अब ये हमारा बेडरूम जो है वो जो ये हमारा बाथरूम है वो 7 फीट के हो चुके हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 7 फीट की हो जाएगी, इनफ। अब ये 5 फीट का है, तो 7x5 का मेरा बाथरूम है, जो कि अच्छा है, ठीक है। इसको जो है वो मैं 4 इंचज़ ही रहने देता हूँ, छोटी वॉल हम बनाते हैं। ऑफसेट हम करते हैं 4.5 इंचज़, ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं 4.5 इंच। अब हमने सेंटर निकाल लेना है, सेंटर से ये हमारा आ गया। अब हमने देना है रोशनदान, तो उसके लिए हम जो है वो रोशनदान हम देते हैं 3 फीट का। तो ऑफसेट 1.5 फीट हम सेंटर से करते हैं, 1.5 फीट, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब TR की हम कमांड लेते हैं, ये हमने सेंटर से कर दिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और TR प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये आ चुका है OTS में, यानी ये इसका रोशनदान, ये इसका रोशनदान, ताकि हमारा बाथरूम ऊपर से खुला भी रहे और उसमें हवा भी आती रहे। तो ये अब हमारे पास आ गया 2 बेडरूम, ठीक है। हमने 3 बेडरूम क्रिएट कर रहे हैं, ये इसका डोर यहाँ पे आके, इसका डोर यहाँ पे आके, ये थोड़ा सा वॉकवे है, तो इसको हम बाद में डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अभी आपने कंट्रोल S करके इसको सेव कर लेना है। अब हम ड्राइंग रूम की तरफ आते हैं। तो ड्राइंग रूम हमारा यहाँ पे बनेगा। ऑफसेट में यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 14 फीट का एक ड्राइंग रूम सेट कर लेता हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम बनेगा, ठीक है। अब हम 9 इंचज़ इसको इनसाइड कर लेते हैं, ताकि हमारी इसी वॉल के बराबर हमारी वॉल आ जाए। अब ये हमारा जो ड्राइंग रूम बनेगा, ये 13 फीट 3 इंचज़ का बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से एक अपना बेडरूम लेते हैं,
क्योंकि हमें एक बेडरूम भी सेट करना है, तो यहाँ पे हम 12 फीट का एक बेडरूम लेते हैं जो कि हमारा यहाँ से होगा, ठीक। उसके बाद हम 9 इंचज़ करते हैं। 9 इंचज़ करने के बाद अब हमारा एक बेडरूम बन गया और एक ड्राइंग रूम बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे ये है कि हम बाथरूम अपना कहाँ पे सेट करें, क्योंकि हमें ड्राइंग रूम के लिए भी बाथरूम चाहिए और हमें बेडरूम के लिए भी बाथरूम चाहिए। उसका एक इजी तरीका ये है कि आप यहाँ से बेडरूम से बाथरूम को अपना सेट कर लें। मैं 5 फीट लेता हूँ, ठीक है, 5 की बजाय 6 फीट ले लेते हैं हम, ठीक है। और ये हमने एक बेडरूम जो है वो बाथरूम की एक लाइन ले ली और यहाँ पे ऑफसेट कर देते हैं 4.5 इंचेस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे वॉल आ गई। अब हमने जो है वो डोर देने हैं। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रिम और इसको यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ। अब हमारा जो डोर है, जो बेडरूम है, उसका भी हमने डोर देना है और ड्राइंग रूम का भी डोर देना है। तो अब सबसे पहले हमें 2 वॉशरूम बनाने हैं। यहाँ पे ये सेंटर है और यहाँ से हम कर लेंगे इसको सेंटर। इसके अलावा अब हमने रोशनदान जो है वो बाहर की तरफ देंगे, क्योंकि ये ओपन टू स्काई है तो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमने 2.25 के हिसाब से जो है वो सेंटर से वॉल एक इधर करनी है और एक इधर करनी है। तो अब हमारी ये 4.5 इंचज़ की एक वॉल बन के आ चुकी है। इसको हमने ट्रिम कर लेना है, तो ये हमने ट्रिम कर लिया। अब हमें डोर लगाने हैं। अब ये हमारा जो बाथरूम बने हैं ये 6 फीट के बने हैं, 5 फीट 10 इंचज़ और 6 फीट। ओके, डन, नो प्रॉब्लम। अगर हमने पूरा 6 भी करना है तो हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से मूव कर लेते हैं। 2 इंचज़ हम जो है वो मूव करेंगे कुछ इस तरह से। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ट्रिम। अब हमारे 6 बाई 6 के जो है वो बाथरूम बन चुके हैं। ज़्यादा हो चुके हैं यार, क्या प्रॉब्लम। इसको हम जो है वो प्रेस करते हैं और यहाँ से मूव करते हैं 2 इंचज़। तो अब आई थिंक सो ठीक होगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं और इसको हम फिलेट कर लेते हैं। F प्रेस करेंगे, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं। अब हमें जो बेडरूम है वो उसका ऑफसेट वहाँ यहाँ से देना है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है वो डोर लगेगा। ऑफसेट कर लेते हैं 4.5 इंचज़ का और देन 2.5 का जो फिट का वो हम डोर कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसी तरह सेम हम यहाँ पे आएंगे, ऑफसेट हम करेंगे 4.5 फीट का, ठीक है, और देन 2.5 फीट का डोर। 2.5 फीट का डोर हम दे देंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। अब हम एक्सटेंड करेंगे इसको कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। अब ट्रिम करेंगे तो ये हमारे पास डोर आ चुके हैं, ठीक है। ये डोर हमारा लग गया। सॉरी, ये मैंने इधर लगा दिया है, तो ये हमें नहीं चाहिए था यहाँ पे, ये हमें यहाँ से चाहिए था। ऑफसेट करते हैं 9 इंचज़ का, या 9 की बजाय हम ऑफसेट करते हैं 4.5 इंचज़ का एंड देन 2.5 इंचज़ का, ठीक, 2.5 फीट का। अब हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बाथरूम आ गए हैं। तो इसके बाद हमने अपना जो है वो कमरा सेट रेडी करना है। तो अब हमें कमरा चाहिए यहाँ से 12 फीट। ये हम कमरा 12 फीट का रखेंगे कुछ इस तरह से। देन 9 इंचज़ हम करते हैं, 9 इंच। अब हम देखते हैं कि हमारी किचन कितनी है। अगर हमारा थोड़ा सा गुंजाइश है, ओके, अब हम किचन अपनी जो है वो वहाँ से 10 फीट कर लेते हैं या 9 फीट कर लेते हैं। किचन 9 फीट इज़ इनफ एंड देन 9 इंचज़, तो ताकि ये हमारा कमरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हमारा मास्टर बेडरूम हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये हमारा रूम कितना बना है। 14 फीट 5 इंच का इनफ है, ठीक है, बेस्ट है। तो ये हमारी सेटिंग होगी यहाँ पे। इसके बाद अब हम डोर लगाएंगे इस रूम को। तो डोर हम जो है वो यहाँ से ही दे देंगे, बल्कि वहाँ से हम दे सकते हैं ताकि हमारी स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा बच जाए। EX हम करेंगे यहाँ से और 9 इंचज़ का एक ऑफसेट लेंगे यहाँ से, ऑफसेट 9 इंचज़ का एंड देन 4 फीट का डोर कुछ इस तरह से।
इसी तरह सेम हम दूसरी तरफ किचन की तरफ भी करेंगे, यहाँ से, और 4 फीट 3.5 का हम डोर लेंगे किचन के लिए यहाँ से। अब ये हमारे पास हो गया है। अब हम करेंगे ट्रिम, ये हमने ट्रिम कर दिया, और इधर से भी हम पहले इसको एक्सटेंड करेंगे, ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने कर दिया ट्रिम, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास बन के आ चुका है, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, डबल लाइन है तो इसको डिलीट कर देंगे। कुछ इस तरह से हमने सेटिंग कर ली है। ये हमारा हॉल हो चुका है। अब यहाँ से हमने स्टेयर्स देनी है, तो यहाँ से हम स्टेयर दे लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी मीडिया वॉल भी यूज़ हो जाती है, वो आप जब हम इंटीरियर करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद हम ऑफसेट लेते हैं 3.5 फीट की, हम जो वो स्टेयर रखते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह हमारी स्टेयर्स जाएंगी। अब यहाँ से हमें स्टेप करना है, जो पहला स्टेप है वो हम यहाँ से 2 फीट की दूरी पर रखते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारा जो ट्रेड होता है वो 10 इंचज़ का होता है, जो हमारा राइज़र होता है वो हमारा 6 इंचज़ का होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो है वो इसको ट्रिम कर लेते हैं। ऑफसेट यहाँ से हम करते हैं 10 इंचज़ का। 10 to 11 इंचज़ जो है वो स्टैंडर्ड होता है, तो अगर आपने 10 रखना है तो ओके, अगर आपने 11 इंचज़ रखना है तो भी ओके। तो यहाँ पे मैं 10 इंचज़ लेता हूँ, ये हम कुछ इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ से हमें स्टेप उस हिसाब से रखने हैं, तो अब ये यहाँ से हमें स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो चौकी है जहाँ पे हम रेस्ट करेंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर इससे आगे हमारे स्टेप जाएंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं ताकि हमारे यहाँ पे स्टेप पूरे आ जाएं, ठीक है, ऊपर से। तो वहाँ पे हम एंड पे देख लेंगे कि हमें कितना और रखना है, तो इनफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 स्टेप हैं, तो 8 स्टेप को अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 48 इंचज़ होता है। यानी 48 को अगर हम डिवाइड 12 से करेंगे तो ये हमारे पास आती है 4 फीट हाइट। यहाँ पे हमारी 4 फीट हाइट बनेगी। एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं ताकि 5 फीट हाइट हो जाए। ऑफसेट 10 इंचज़, ठीक। तो ये अब ठीक है। अब टीआर करते हैं इसको हम, पहले इसको एक्सटेंड करते हैं और अब हम ट्रिम कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाले स्टेप चाहिए। अब ये हमारी यहाँ पे कितनी हाइट बनती है वो भी हमने देखना है। अदरवाइज़ अगर हमें फुल यहाँ पे चाहिए तो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास होती है सीढ़ी, उसको हमने बड़े ध्यान से डिज़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये वाले स्टेप काउंट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास कितने स्टेप हैं, ठीक है, फिर ही कुछ पता चलेगा। अब यहाँ पे हमें 3.5 फीट की जगह छोड़नी है। ऑफसेट लेते हैं 3.5 फीट, क्योंकि टॉप फ्लोर हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इनफ है, ये हमारे पास यहाँ तक स्टेप काफ़ी हैं। अब इनको हमने काउंट करना है। सबसे पहले यहीं पे हमारा डोर लगेगा, जो हम ऊपर वाली मंजिल पे जाएंगे तो वो यहाँ पे हमारा लग जाएगा। अब हमें काउंट करना है ये वाला स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 ये स्टेप हैं, तो सबसे पहले हमें इसको करना पड़ेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये हमारे पास 72 है, डिवाइड 12, फिर हम 12 करेंगे तो ये 12 फीट आती है, ठीक है। यहाँ से हमारी हाइट जो है वो 12 फीट आती है। अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमारी 12 फीट हाइट आ जाती है। लेकिन टोटल हमारे जो स्टेप हैं वो कम हो रहे हैं, क्यों? वाई 12 फीट नहीं है, सॉरी गाइस, ये हमारी हाइट आती है 6 इंचज़ आनी चाहिए। लाइक अगर हमारे पास 12 स्टेप हैं और हमारे पास 6 इंचज़ का पर स्टेप है तो ये 72 बना। इसको अगर हम डिवाइड 12 करेंगे तो ये हमारे पास 6 फीट बना, ठीक है। तो 6 फीट हाइट हमारी यहाँ तक आती है। टोटल हाइट हमारी कितनी है? 11 फीट। तो 6 हमारी यहाँ पे कवर होती है, बाकी हम यहाँ से कवर करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेप ये है हमारे पास।
तो ये हमें 5 फीट हाइट चाहिए, तो इसको एक स्टेप हम कम करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम स्टेप काउंट करते हैं, हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 डिवाइड बाई 6 एंड डिवाइड बाई 12, ठीक है। अब ये देखते हैं 4.5। अब ये 4.5 बनती है हमारी, लेकिन हमें 5 फीट पूरी चाहिए, तो एक स्टेप हमें मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफसेट करते हैं 10 इंचज़ का, और इसको हम कर देते हैं एक्सटेंड कुछ इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 हो चुके हैं, तो 10 को हम करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइड बाय 12, तो 5 फीट, ठीक है। अब 5 फीट हमारी यहाँ पे कवर होती है और 6 फीट हमारी यहाँ पे कवर होती है, तो हमारी 11 फीट पे स्टेयर जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है। अब हम इस डोर का, इस जो ड्राइंग रूम है इसका डोर लगाते हैं। यहाँ पे हम ऑफसेट लेते हैं 9 इंचज़ का, देन 4 फीट का डोर आएगा। तो ये हमारे पास डोर आ चुका है इसका। EX आपने कर लेना एक्सटेंड, और ये हमारे पास डोर आ चुका है, ठीक है। अब हमारा जो प्लान है वो कंप्लीट हो चुका है। एक फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का आप खुद बना लेना अपने हिसाब से। अब हमें इसमें डोर्स लगाने हैं, विंडोज़ लगानी है, तो वो वाला स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हमने विंडोज़ लगानी है, तो विंडो के लिए हम अपनी विंडो वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गई विंडो, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे विंडो चाहिए, इसको हम सेंटर करते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका भी हम सेंटर निकालते हैं कुछ इस तरह से, और ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ पे 1.5 फीट का, ठीक। और इसको हम जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब हमें ऑफसेट लेना है 3 इंचज़ का, ताकि 3 लाइन्स हमारी क्रिएट हो जाएं। और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा, और ये हमारे पास आ गई विंडो। अब इसको मैं सबसे पहले जो है वो येलो में यानी विंडो में ले आऊँगा। तो ये हमारे पास विंडो आ चुकी है। यहाँ पे भी हम क्रिएट कर लेते हैं एक दफ़ा, ये हमारे पास विंडो है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सेंटर, और यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको मैं कर देता हूँ, ये हमारे पास एक विंडो आ गई, ठीक। अब हमने यहाँ पे विंडो लगानी है ये वाली, तो ये हमने सेम एज इट इज़ कर देना है। वैसे डिफरेंट तरीका होता है विंडो लगाने का, मेरा ये मेथड है, मैं इसी तरीके से लगाता हूँ, आपने भी अपने हिसाब से लगा लेनी है, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और C प्रेस कर देनी है, तो ये हमारे पास विंडो आ गई, ओके डन। इसके बाद हमें इस जो ये हमारा रूम है इसकी विंडो बैक साइड पे चाहिए, इसकी हम यहाँ पे लगा लेंगे ऑफसेट, और यहाँ पे हमें 6 फीट की विंडो चाहिए, तो हम 6 फीट की विंडो लगाएंगे, इनफ है, ठीक है। अपने हिसाब से आप बड़ी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ऑफसेट हम लेंगे 3 इंचज़ का यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, और यहाँ से हम एक ये और एक सेंटर में, और एंड देन यहाँ पे, इनफ, ओके। इसके बाद स्टेयर के लिए अगर विंडो लगानी है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मम्टी के लिए ये हमारे पास यहाँ से विंडो लग जाएंगी, यहाँ से हम थोड़ा सा जो है वो खसका दे लें, बल्कि ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट विंडो लगेगी, और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई विंडो, ओके। इसके लिए ये विंडो आ गई, डन। अब ये वाली विंडो हमें चाहिए, इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्लोज करेंगे, और इसको हम वॉल्स वाली जो हमारे पास ले रहा है उसमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे विंडो लगानी है, ये हमारे पास आ गई विंडो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अब हमारे पास ये विंडो आ गई। अब ये रूम है, इस रूम की हम विंडो यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं ये,
और अब हम यहाँ पे विंडो लगा लेंगे इस सेंटर में। ऑफसेट करेंगे, 8 फीट की विंडो हम लगाएंगे। हमारे पास जो मास्टर रूम है इसके लिए 8 फीट की विंडो लगाएंगे और ये हम कर देंगे ट्रिम। ओके, अब हम यहाँ पे विंडो थोड़ी सी लगा लेंगे कुछ इस तरह से। डन हो गया। इस रूम की विंडो भी हम बाहर की तरफ लगाएंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। ऑफसेट करेंगे, इसकी भी हम 8 फीट की विंडो लगाएंगे, बड़ी विंडो लगाएंगे और इसको हम ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह एल प्रेस करेंगे यहाँ से और कुछ इस तरह और देन ये। ओके, सेव कर देंगे। आपने सेव करते जाना है। इसके बाद हमारे पास ये हमारी किचन है। पहले तो हम किचन की जो है वो ठीक है 12 फीट है, देन डन। ओके, गुड है, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम किचन में आएंगे। ये हमारे पास किचन आ गई, प्रॉब्लम है। ये हमने सेंटर लिया। ऑफसेट प्रेस करेंगे और किचन की विंडो हम 5 फीट कर लेंगे। ठीक है, यानी ऑफसेट 2.5 है। ठीक है, तो ये हमारी 5 फीट की विंडो किचन में आ जाएगी। इसको हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ से, एल प्रेस करेंगे। ये हमारे पास विंडो आ गई किचन। अब ऑलमोस्ट सारी विंडोज़ लग चुकी हैं, सब सेट हो चुका है। ये विंडो हमें चाहिए। ऑफसेट करेंगे, इसकी भी हम 8 फीट की बड़ी विंडो लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, डन। टी आर प्रेस करेंगे, एल प्रेस करेंगे और ये हमारी विंडो आ गई कुछ इस तरह। स्पेस बटन को आपने दबा के रखना है तो आपकी जो कमांड होती है वो दोबारा से वही रिपीट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, हमारी विंडोज़ भी लग चुकी हैं। अब हमें डोर चाहिए तो हम डोर लगाएंगे। उसके लिए मैं डोर वाली जो है अपनी लेयर उसमें जाता हूँ और अब हमें एक डोर क्रिएट करना है। उसके लिए हम पॉली लाइन लेंगे। PL भी आप प्रेस कर सकते हैं, PL लाइन यानी पॉली लाइन। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, दोनों तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, यानी कि 1 फीट हम ले लेते हैं, देन 1 इंचज़ कर लेते हैं। एक हम डोर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं 1 फीट और ये हमारे पास आ गया। ओके, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कुछ इस तरह से और इसको हम एम प्रेस करेंगे। ओहो, यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये डोर चाहिए। ऑलमोस्ट ये हमारे पास काफ़ी बड़ा डोर है, इसको भी हमें ये ज़्यादा करनी पड़ेगी। तकरीबन 2.5 फीट करते हैं हम, देन 1 इंचज़ करते हैं। ये जस्ट मैं आपको जो है वो सिखाने के लिए कर रहा हूँ। प्लानिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी होंगी, लेकिन टाइम शॉर्ट है इसलिए इतना ही जो आप बेसिक समझ सकें वो काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें PL लाइन लेनी चाहिए थी ताकि हमारा जो है वो काम ठीक रहे। यहाँ पे हम इसके बाद 1 इंचज़, देन 2.5 एंड देन हेयर। ओके, अब इसको हम कॉपी करेंगे। CO आप प्रेस करेंगे तो आपकी कॉपी हो जाएगी। इसको हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ से M प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे। अब हम जो है आर्क ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर पहले निकालेंगे इन दोनों का। ये हमारे पास सेंटर है। यहाँ पे हम आर्क को अपनी को सेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, देन ये इसको अब एडजस्ट करेंगे लाइक दिस। ठीक है, इसी को हम MI करेंगे, मिरर, यानी आप यहाँ से मिरर करेंगे और नो कर देंगे। ठीक है, डन। अब ये डोर हमारा लग के आ चुका है। ठीक है, इसी एक डोर को हम कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नया भी बना सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी है। तो ये अब हम यहाँ पे एक डोर लगाएंगे 2 फीट 1 इंचज़
एंड 2 फीट। ठीक है, आपने अपने हिसाब से सेटिंग कर लेनी है। अब ये हमारा डोर लगेगा, आर्क हम लेंगे, ठीक है, सेंटर से और यहाँ तक। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ इस तरह कर लेंगे। ठीक है, बल्कि हमें इनसाइड चाहिए, हम इनसाइड बनाएंगे क्योंकि हमारा दरवाज़ा अंदर की तरफ ओपन होगा। 2.5 फीट 1 इंच एंड देन 2.5 फीट। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये डोर हमारा 4 फीट का है। ओके, इसको हम आर्क लेंगे, ठीक है, तो इसको मैं ग्रुप कर लूँगा। जी प्रेस आपने करना है तो ग्रुप हो जाएगा। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे अब और वो कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें चाहिए। इसको मैं यहाँ पे मिरर कर लूँगा, MI यस, और यहाँ से उठा के इसको कर देंगे हम वहाँ पे फिक्स, यहाँ पे। अब सेम हमें ये डोर दूसरी तरफ चाहिए, कॉपी करेंगे यहाँ से उठा के यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये डोर यहाँ पे भी चाहिए, उसका तरीक़ाकार ये है, इसको कॉपी करें यहाँ पे, यहाँ से लें और यहाँ छोड़ दें। ठीक है, अब ये डोर हमें छोटा चाहिए तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह सेट करेंगे और अब हम UN करेंगे और आई थिंक सो अनग्रुप हो जाएगा। ये हमारा अनग्रुप हो गया, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे समथिंग लाइक दैट। तो ये हमारा डोर ठीक लग रहा है। इसको भी अगर हम 4 फीट तक लेके जाएंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारा डोर 4 फीट का है। देन 1 इंचेस, देन हमारा 4 फीट ये। अब अगर हम यहाँ पे आर्क लेते हैं, अब ये ठीक लग रहा है, अब ये ठीक है, अब बेस्ट है। पहले डोर अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें बनाने से ही आती हैं, आपने बनानी है तो ही आएंगी। तो यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ सबसे पहले ग्रुप, ठीक है, ताकि हमें एक ही दफ़ा सेलेक्ट करना पड़े। यहाँ पे कॉपी, यहाँ से उठाते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास 3.5 था इसलिए पूरा नहीं आया। यहाँ पे हम UN करते हैं अनग्रुप और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से उठाएंगे, COP कॉपी और यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे। ठीक, कुछ इस तरह। ये थोड़ा सा रहता है इसका ये हिस्सा, बाकी ठीक है। ओके, इनफ। ये वाला डोर हमें अब यहाँ पे चाहिए, COP कॉपी करेंगे और इसको हम ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारा बाकी बाथरूम कहाँ पे है, यहाँ पे है। इनको हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, MI करेंगे और कुछ इस तरह करेंगे, यस। और अब हम इसको CO यानी कॉपी, CO पर करेंगे कॉपी और यहाँ पे। एंड देन हमारा एक डोर यहाँ पे लगना है, इसको हम दोबारा से MI करेंगे। MI भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोटेट कर लूँगा, रोटेट एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको MI करेंगे यानी मिरर। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको कर देंगे यस। इसको हम यहाँ से ओके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, डन। अब हमारे डोर भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं। ये डोर अब मैं यहाँ से लूँगा, इस डोर को CO करेंगे और अब हमें यहाँ पे लगाना है। ये हो गया M और अब हम यहाँ पे रोटेट करेंगे इसको और कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये मिरर और रोटेट की मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और MI करेंगे। ठीक है, मिरर। अब ये दरवाज़ा हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो अब हमें यहाँ पे जो है वो दरवाज़ा लगाना पड़ेगा। ये हमारा दरवाज़ा 5 फीट का है, ये हमें 2.5 फीट के यानी 2.5 के हमारा एक पल्ला लगेगा, 2.5 का हमारा एक
पल्ला लगेगा तो हमें ये वाला डोर वहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है हमें अपना डोर बनाने की। इसको मूव करेंगे, देन इसको रोटेट करेंगे, ओके, और इसको एम प्रेस करेंगे और यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब इसको हम एम आई प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एम आई और यहाँ पे कर देंगे नो, देन ओके। अब हमें यहाँ पे रूम एक डोर चाहिए, ये लाइन मिस हो चुकी है, ये लाइन भी मिस हो चुकी है, ट्रिम हम कर सकते हैं, ओके। और इसको अब हम ग्रुप कर लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो सिलेक्ट करने में। सी ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है, डन हो गया। अब हमारे दरवाजे भी लग चुके हैं, यानी डोर भी लग गए हैं और बाकी काम भी हमारा हो चुका है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसके बाद हमारी आती है बारी डिमेंशंस की। तो डिमेंशंस हम किस तरह लेते हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डिमेंशन को और अब हमने यहाँ पे डिमेंशन जो है वो लगानी है। तो ये हमारी इस डोर की डिमेंशन आ गई, ठीक है। इस रूम की, ये हमारा रूम आ गया, देन ये हमारा एक रूम आ गया, ये किचन सॉरी यहाँ पे, और ये हमारा एक बेडरूम आ गया, ये हमारा कुछ इस तरह। अब ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स को हम कुछ इस तरह करेंगे, ये हमारी लेंथ आ गई, उसके बाद ये हमारी लेंथ आ गई। ये अब हमने स्टेप को ज़ाहिर करना है, ये हमारा स्टेप आ गया, ठीक है। इस स्टेप कुछ इस तरह होगा। अब ये सेंटर वाली हम ले लेते हैं, ये हमारा टोटल हॉल हो गया और ये हमारा यहाँ तक हो गया। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिधर से मर्ज़ी करें। इसके बाद डोर्स आ गए, तो डोर्स को हम मेंशन कर देते हैं। तो हमारा ईच डोर इतने का है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हमारी विंडोज़ हैं, आप अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। एक आप विंडो का चार्ट बना लें, उसमें विंडो 1 विंडो 2 कुछ इस तरह से भी कर दें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी शो कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब वर्किंग ड्राइंग बनती है तो उसमें जो है वो सब डिटेल आपको देनी होती है। ये फ़िलहाल एक रफली मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, ताकि आप भी बना सको, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास वॉशरूम है, वॉशरूम को हम कर देंगे डिमेंशन इसकी, ये डिमेंशन हम यहाँ से डिलीट करते हैं एक दफ़ा। तो ये हमारे पास वॉशरूम आ गया। ये हमारे पास आ गया जो है वो अपना रोशनदान, ये हमारे पास OTS आ गया, OTS, ठीक है। ये हमारे पास एक वॉशरूम आ गया। ट्रिम हम कर सकते हैं यहाँ पे यूज़, ये हमारे पास ट्रिम नहीं था, कुछ इस तरह से, और यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, डन। कंट्रोल सेव आपने कर देना है। उसके बाद ये बेडरूम है, ये बेडरूम आपने कर दिया। उसके बाद ये बेडरूम है, इसको आपने कर दिया। तो ये आपने डिमेंशन ज़ाहिर कर देनी है सारी, तो लिख देना है। ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम कर दिया, ये वॉशरूम कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वॉशरूम हो गया एंड देन हमारा ये वॉशरूम हो गया, कुछ इस तरह। अब हमारे वॉशरूम्स भी लिखे गए हैं, इस तरह हम वॉशरूम लिखते हैं। अब हमने डिवाइड करना है कि कौन सा हमारा बेडरूम है, कौन सी हमारी किचन है, और उसके साथ हमने डिमेंशंस लिखनी है। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो अब हमने इसमें टेक्स्ट लिखने हैं, लाइक ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा भी, ये भी बेडरूम है, ये बाथरूम है। तो इनको हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है, यानी इनको हमने क्लियर करना है। तो उसके लिए हमने टेक्स्ट में जाना है, और टेक्स्ट से पहले आपने लेयर्स सेट कर लेनी है टेक्स्ट की, और उसके बाद आपने आना है टेक्स्ट में। यहाँ पे आपने एक क्लिक करनी है, राइट क्लिक करके आपने माउस को ड्रैग करना है, और यहाँ पे आपने लिख लेना है 1 इंचेस, ठीक है। 1 इंचेस होने के बाद ये इसकी हाइट आ जाएगी, और इसके बाद आपने लिख लेना है बेडरूम, सिंपल बेडरूम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बेडरूम, और इसको आपने कर लेना है यहाँ पे बेडरूम की आपने जो डिमेंशन है वो लिख लेनी है 13 फीट, सॉरी 13 फीट 3 इंचेस एंड देन मल्टीप्लाई बाय 12 फीट, ठीक है, कुछ इस तरह से।
अब ये हो गया, यहाँ पे ओके कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, PR कर लें आप, और यहाँ पे इसकी जो आपकी विड्थ है उसको बढ़ा लें, यानी इसका साइज़ जो है वो टेक्स्ट हाइट जो है उसको बढ़ा लें। अराउंड मैं कर लेता हूँ 6 इंचेस, ठीक है, या 7 इंचेस, 7 इंचेस हम कर लेते हैं, इनफ है। और अब ये हमारे पास एक बेडरूम आ गया, ये ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और इसका भी साइज़ सेम है। इसके बाद हमारे पास ये बेडरूम है, इसका साइज़ हमारे पास चेंज है, इसका साइज़ हम यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, यानी 14 फीट और 5 इंचेस, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो गया। इसके बाद ये हमारे पास ड्राइंग रूम है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ गया ड्राइंग रूम, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे हम सेम वही डिमेंशन कर देंगे 3, और यहाँ पे हम कर देंगे 3, और ये हमारे पास आ गया 12 फीट 9 इंचेस, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे 9 इंचेस, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया जो बाथरूम है, इसको हम CO यानी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, यानी बाथरूम। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं बाथरूम, ठीक है। अब इसका साइज हम कर लेते हैं, सबसे पहले हम 6 फीट, ओके, एंड देन 5 फीट 10 इंचेस, 5 फीट यहाँ पे हम कर देते हैं 10 इंचेस, ओके, डन। और ये अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सेंटर में, ओके, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बाथरूम है, यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम कर देते हैं रोटेट, F8 प्रेस करेंगे तो 90 पे हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं मूव। अब हम इसका साइज़ लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है 5 फीट है, देन जो इसकी विड्थ है वो 7 फीट है और 3 इंचेस है, ओके, सॉरी। और अब सेम है हमारे पास वो भी, इसको हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक, ये डन हो गया। इसके बाद हमारे पास किचन है, तो हम C प्रेस करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम कर देंगे किचन, इसको हम लिख लेंगे किचन, किचन, ये हमारे पास आ गई किचन। और इसका साइज हम कर लेंगे सबसे पहले 9 फीट, 9 फीट, इसको हम कर देंगे क्लियर, और ये हमारे पास 12 फीट है, किचन हमारी 9 फीट पे 12 फीट होगी, ठीक। अब ये हमारे पास आ गया हॉल, इसको हम यहाँ पे कर लेंगे हॉल, ठीक है, यानी हॉल, और आप लॉन्च भी कर सकते हैं, जो मर्जी है आपकी। फिलहाल यहाँ पे मैं हॉल ही कर देता हूँ, हॉल प्लस डाइनिंग हम कर देते हैं, तो जो आपको लगे, यहाँ हॉल ही ठीक है, इट्स ओके। एंड ये हमारे पास 23 फीट है, 23 फीट, एंड देन हमारे पास है 2 इंचेस, ठीक है। और नीचे हमारे पास 25 फीट है, 25 फीट, एंड देन हमारे पास 9 इंचेस, ओके। तो ये हमारे पास हो गया क्लियर। हॉल को जो है वो हम सेंटर में ले आते हैं यहाँ पे, ठीक। और ये लेवल को भी हम जो है वो ले आते हैं अपने टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जो डिमेंशंस हमने ली थी उनको हम हाइड कर देंगे यहाँ से, तो हमारी डिमेंशंस गायब हो चुकी हैं, और हमारे पास जो टेक्स्ट थे खाली वो लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी ऑटोकैड में प्लान बनाने के ऊपर थी कि हम किस तरह ऑटोकैड में प्लान क्रिएट करते हैं एक किसी भी हाउस के लिए, इसके बाद हम इसकी 3D बनाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि ऑटोकैड में प्लान किस तरह बनाते हैं। तो ये मैंने प्लान रेडी कर लिया है, अब इसका हम 3D बनाएंगे, जो कि पहले भी मैं बना चुका हूँ। मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 3D Max के ऊपर, उसका हमने फाइनल रेंडर भी निकाला था। अब हम जो है वो क्लासिक विला स्टार्ट करेंगे, तो क्लासिक के लिए हमें प्लान भी क्लासिक क्रिएट करना पड़ेगा।
तो वो हम प्लान बनाने की वीडियो नहीं बनाएंगे, जस्ट सिंपली हम इस तरह आप प्लान क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम उसकी 3D बनाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लंबी वीडियो है, लेकिन अगर आप ये देख लेते हैं तो आप AutoCAD में प्लान इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी थी। तो होपफुली आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, AutoCAD, Revit, SketchUp, इसके अलावा Lumion, D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।